तो दोस्तों, जैसे कि हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सेकंड चैप्टर, जो कि राजनीतिक विज्ञान का है, क्लास 9th का। तो हम बिना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। तो क्या है लोकतंत्र, क्या है और लोकतंत्र क्यों है। सबसे पहले हम जो समझेंगे, सबसे पहले हम लोकतंत्र के बारे में समझेंगे। लोकतंत्र के बारे में समझेंगे, लोकतंत्र क्या है। देखिए, लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है। बात करें तो क्या है, ये एक शासन प्रणाली है, वह शासन प्रणाली है, प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें क्या होता है, जिसमें शासक का चुनाव जो होता है, ये एक वो चुनाव प्रणाली है जिसमें शासक का जो चुनाव होता है, शासक का चुनाव का चुनाव किसके द्वारा होता है, लोगों के काटा द्वारा होता है। किसके? लोगों के काटा द्वारा होता है, लोगों के काटा द्वारा, लोगों काटा यानी कि जनता द्वारा होता है। एक कार्टा क्या होता है, एक पत्र होता है, जैसे कि श्वेत पत्र होता है, जैसे कि क्या होता है, मैग्ना कार्टा होता है, श्वेत पत्र को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, लोगों के जो क्या होता है, एक कार्ट होता है, मतलब कि आप कह सकते हो जैसे कि वोट देने का अधिकार। तो क्या करते हैं, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासक का चुनाव लोगों काटा यानी कि लोग कार्टा द्वारा होता है। ठीक है ना, लोगों नहीं, लोग कार्टा द्वारा होता है। यानी कि क्या होता है, जो राजा चुना जाता है वो किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, यानी कि जनता के द्वारा चुना जाता है। बात करें तो लोकतंत्र के मूल्य की बात करते हैं। मूल्य अगर बात की जाए तो हमारा जो लोकतंत्र है वो किन चीज़ों पर आधारित है, यानी किन चीज़, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लोकतंत्र के लिए। तो सबसे पहले स्वतंत्रता, यानी कि अगर हम लोकतंत्र हैं तो क्या है, हम स्वतंत्र हैं। दूसरा जो है, दूसरे की बात की जाए तो समानता, यानी हमारा जो लोकतंत्र क्या दिखाता है, समानता को भी दिखाता है। तीसरे की बात की जाए तो हमारा लोकतंत्र क्या दिखाता है, न्याय दिखाता है, यानी कि सबको न्याय मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको स्वतंत्रता मिलेगी, सबको समानता मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं लोकतंत्र की विशेषता। विशेषता क्या है, क्या विशेषता लोकतंत्र की है, विशेषता की बात करते हैं। तो लोकतंत्र की विशेषता की बात करें तो क्या है, लोकतंत्र में निष्पक्ष क्या होता है, निष्पक्ष 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 एवं स्वतंत्र, एवं स्वतंत्र रूप से क्या होता है, स्वतंत्र रूप से चुनाव होता है, स्वतंत्र रूप से चुनाव होता है। क्या होता है, चुनाव होता है, यानी कि इसमें किसी का फेवर नहीं लिया जाएगा, यानी कि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से क्या लिया जाएगा, चुनाव किया जाता है। इसके बाद बात करें जिसमें जनता क्या करती है, जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधि चुनती है, यानी कि निष्पक्ष होता है। और जनता क्या करती है, जनता एक चुन लेती है, यानी चुनती है अपना प्रतिनिधि, अपना प्रतिनिधि, प्रतिनिधि यानी कि लाइक ए मंत्री, जैसे कि सीएम, या फिर आप बात करें कि नेता चुन लेती हैं, तो वो क्या होता है, वो कहलाता है कि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से जनता अपने लिए एक प्रतिनिधि चुन लेती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि ये लोकतंत्र के अकॉर्डिंग है, ये उसकी विशेषता है। दूसरा क्या होता है, दूसरे की बात करेंगे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता है चुनाव द्वारा लोग क्या कर सकते हैं, जब चाहे, जब चाहे क्या कर सकते हैं, लोग जब चाहे, लोग जब चाहे क्या कर सकते हैं, मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं, मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं, किस आधार पर, चुनाव करके, यानी कि चुनाव करेंगे और चुनाव करके बदल देंगे। दूसरी विशेषता ये है लोकतंत्र की। इसमें सभी नागरिकों को क्या है, इसमें क्या होता है, सभी नागरिकों को जो वयस्क मताधिकार होते हैं, वयस्क नागरिक होते हैं, यानी कि वयस्क मताधिकार होते हैं, मताधिकार यानी कि जो वयस्क होते हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें वोट डालने का अधिकार होता है, यानी कि उन्हें क्या करने का अधिकार होता है, उन्हें वोट डालने का, यानी कि वोट डालने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में अधिकार, लोकतंत्र में क्या होता है, वोट डालने का अधिकार होता है, वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 साल से ऊपर वालों को। ठीक है, बात की जाए उसके बाद इसमें क्या होता है, लोकतंत्र जो होता है कानून या संविधान के द्वारा चलाया जाता है। इसकी जो सरकार होती है, सरकार या तो किसी कानून
कानून या संविधान के द्वारा चलता है, संविधान के द्वारा चलती है। यानी कि जो शासन होता है, यानी इस पे जो शासन चलाया जाता है, लोकतंत्र का जो शासन या लोकतंत्र सरकार जो चलाई जाती है, उसमें क्या कानून और संविधान द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद बात करें तो लोकतंत्र सरकार की चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ हैं। बात करें लोकतंत्र सरकार की चुनौतियाँ, लोकतंत्र सरकार की चुनौतियाँ क्या क्या चुनौतियाँ रही। तो सबसे पहली चुनौती बात करें तो बेरोजगारी। आप बात करते हैं, अगर बात की जाए तो लोकतंत्र क्या है, उसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय दिखाते हैं, परंतु बेरोजगारी एक ऐसा है जो क्या कर देती है, समानता को थोड़ा इफेक्ट पहुंचा देती है, यानी कि अमीर गरीब में बांट देती है। दूसरा जो बात करें तो किसका, महंगाई भी क्या कर देती है, महंगाई भी थोड़ा सा इफेक्ट डाल देती है हमारे लोकतांत्रिक इस पर। क्या कर देती है, जो गरीब लोग रहते हैं वो अच्छी चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो खरीद लेते हैं। तो महंगाई भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल देती है, किस पे, लोकतंत्र पे डाल देती है। बात करें तीसरा अस्पृश्यता, यानी कि अस्पृश्यता, छुआछात या जात पात भी कहीं ना कहीं क्या इफेक्ट डालती है, किस पर, लोकतंत्र पे। यानी कि क्या होता है, जब लोकतंत्र होता है तो उसमें कुछ लोग क्या सोचते हैं अपने आप को, जैसे कि जातियों में बांट लेते हैं, कुछ उच्च जाति होती है, कुछ निम्न जाति होती है, तो इस तरीके से उनमें क्या हो जाती है, कभी कभी मुठभेड़ भी हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसका, लोकतंत्र सरकार की चुनौती का, यानी कि ये भी इफेक्ट डाल देती है किस पर, लोकतंत्र पे। और बात करें तीसरा जो है, लोकतंत्र के नागरिकों के अधिकार होते हैं, ठीक है ना। हमें क्या होता है, लोकतंत्र में नागरिक के अधिकार होते हैं, यानी कि चौथे की बात की जाए तो नागरिक अधिकार होते हैं, यानी कि नागरिकों के कुछ अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है। हमें क्या होते हैं, हमें कुछ लोकतंत्र में नागरिक के अधिकार होते हैं जिन्हें जो इफेक्ट डाल देते हैं कभी कभी क्या, लोकतंत्र पे इफेक्ट डाल देते हैं। तो बात कर रहे थे हम किसकी, लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार या को अधिकार, क्या क्या अधिकार है लोकतंत्र में, आप देखते हैं। अगर हमारा देश लोकतंत्र है तो उसमें हमें क्या क्या अधिकार है। सबसे पहला, सरकार को क्या कर सकते हैं, खुद चुन सकते हैं। प्रत्येक नागरिक क्या कर सकता है, खुद चुन सकता है। प्रत्येक नागरिक सरकार चुन सकता है, सरकार अपनी वोट डालेगा, सरकार चुनने का अधिकार है। यानी कि क्या होगा, प्रत्येक नागरिक वोट डालेगा, वोट डालने के बाद क्या, खुद की सरकार चुनने का अधिकार है। वो अलग बात है कि अगर वोट उसकी कम हुई उधर तो वो हार जाता है, ये कह सकते हैं, जिधर वोट ज़्यादा होगी उसकी सरकार चुनी जाती है। बात करें दूसरा क्या अधिकार है, दूसरा अधिकार है वह किसी भी संस्था का सदस्य बन सकता है। यानी संस्था, आपके पास कोई संस्था है उसका सदस्य बन सकते हो, आप सदस्य बन सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, सदस्य बन सकते हो। दूसरा क्या कर सकता है, संस्था का गठन भी कर सकते हो, आप गठन कर सकते हो, सदस्य बन सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या इसे छोड़ भी सकते हो। जैसे आप किसी के संस्था के मेंबर हैं तो उसे छोड़ भी सकते हो, ये नहीं कि आपको परमानेंट वो करना पड़ेगा। यदि आपको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा, आप छोड़ करके जा सकते हैं। उसके बाद बात करें तीसरा जो अधिकार है, वह सरकार की आलोचना कर सकता है। यानी कि जो सरकार है, मान लीजिए सरकार बुरी है तो उसकी आलोचना कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। लेकिन क्या होता था पहले, राजतंत्र था जब, या गणतंत्र होता है तो उसमें क्या होता है, गणतंत्र नहीं राजतंत्र जो होता है उसमें क्या होता है, हम राजा की अगर बुराई कर रहे हैं तो हमें जेल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या, हम बुराई भी कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, और विरोधी दल में शामिल भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये पार्टी अच्छी नहीं है, हम विरोधी दल में शामिल होंगे जाके, हमें नहीं करनी तुम्हारी चपरासी, हम दूसरे उसमें जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है, लड़ाई हो जाती है जब। तो फिर बात करें चौथे की, चुनाव द्वारा किसी भी पक्ष को क्या कर सकते हैं, मान लीजिए दो पक्ष होते हैं ना, अपनी मर्जी से वोट देंगे, यानी कि
हमें एक को ही वोट देना है। मान लीजिए पक्ष हमेशा दो होते हैं, दो में से किसी को भी वोट दे सकते हैं, किसी को भी, अपनी मर्जी है, एक को दो या दूसरे को ना दो, अपनी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चलेगा वो चलेगा कौन सी सरकार, यहीं पे समझा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलोकतांत्रिक सरकार। अलोकतांत्रिक सरकार क्या है? अलोकतांत्रिक सरकार बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं, सरकार जो होती है, सरकार जो होती है हमारी, यानी कि वो जनता द्वारा नहीं चुनी जाती, यानी जनता को हक नहीं होता कि सरकार चुने अलोकतांत्रिक में, ठीक है ना, नहीं चुनेंगे। सरकार क्या हो, संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करेगा। या दूसरा बात करें तो संविधान जो होता है, संविधान या कानून को नहीं मानेगा, किसी को भी अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। दूसरा, जनता के अधिकारों का दमन होगा, जनता के जो अधिकार होंगे उनका भी क्या होगा, दमन होगा, यानी कोई अधिकार नहीं है, कोई संविधान नहीं है, जनता की कोई नहीं चलेगी क्योंकि वो सरकार ही नहीं चुन रही है, और ना ही कोई चुनाव प्रक्रिया होगी, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया होगी। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे, जैसे कि आपने देखा राजतंत्र में क्या ऐसा होता है, राजतंत्र में क्या लोग राजा को चुनते हैं? नहीं, राजा क्या होता है, बन जाता है अपनी ताकत के बल पे, और क्या करता है, जनता पे राज करता है, अपनी मनमर्जी चलाता है, अपने कानून चलाता है। तानाशाही भी ऐसी है, जैसे कि तानाशाही आज का जो कोरिया का जो शासक है, कोरिया का जो है वो भी तानाशाह बना बैठा है, दक्षिण कोरिया का। तो बात करें सैनिक शासन अभी देखने को मिला था बर्मा में, म्यांमार में, सैनिक शासन यानी सैनिकों ने क्या कर लिया, शासन कर लिया और अपनी मर्जी से सब कुछ चला रहे हैं। उसके बाद बात करें तो संविधान संशोधन